हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अभी आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस बोला गया है, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा वो एक्स का कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ आएगा आपका, है ना। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पर जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पे वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है। और आपको निकालना है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो भी निकालिए और साथ में रेशियो भी निकालिए। दो चीज़ें आपको निकालनी है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि बेसिकली पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन का नंबर डालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अच्छा, इससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे और वहाँ से देख सकते हैं। पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें आगे। ठीक है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा इस क्या बोलते हैं पर्टिकुलर चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, क्योंकि वहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें बोल रहा नहीं है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपको वहीं से समझ में आएगा। देखिए, कोई एक पॉइंट है आपके पास ए और कोई एक दूसरा पॉइंट है बी। या मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, है ना। इन ए बी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं इनके कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5, एक ये दिया है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी का कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4, 5, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। अब बोला कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम चलिए मान लीजिए मैं पी रख लेता हूँ, और इसके जो आपको कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x, 0 के फॉर्म में होते हैं। मतलब ये एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन जो वाई का कोऑर्डिनेट रहेगा वो जीरो ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, पहले हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो देखिए, रेशियो M1 रेशियो M2 आपको निकालना है। तो हम वो M1 रेशियो M2 जो हमारा हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था उसको नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी है। तो हम इसको K/1 के फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम कि हमारा जो रेशियो है वो मान लीजिए क्या है, K/1 है इस फॉर्म में। ठीक है। यानी कि M1 की वैल्यू हम रखेंगे K, M2 की वैल्यू रखेंगे हम 1। ठीक है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए हमारे x, 0। तो लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे कि लेट P, और P के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं, x, 0, है ना, इज अ पॉइंट। ये लिख लेते हैं कि मान लें कि ये x जो P है ना, x, 0 वाला कोऑर्डिनेट वाला एक पॉइंट है ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट इट डिवाइड, ये जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जो पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट ए बी को, वो K/1 में कर रहा है। तो सच दैट इट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इंटू, किस फॉर्म में कट कर रहा है, ये कट रहा है K/1 के फॉर्म में। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने ये जो पॉइंट लिखे हैं सारे के सारे, मैंने लेट के फॉर्म में कंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है K/1। तो K/1 निकालने के लिए हम K/1 निकालते कहाँ से, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बेसिकली क्या करना है, निकालना है। तो पी की वैल्यू कितनी है, वो है, पी के कोऑर्डिनेट जो है वो x, 0 है, इक्वल्स टू किसके इक्वल आएंगे, ये आएंगे आपके इक्वल m। देखिए, अब M1 x2, तो M1 ये है K और x2 क्या है -4, तो हो जाएगा -4K प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अपॉन में M1 + M2, तो K+1। सिमिलरली y के लिए M1 y2, तो M1 की वैल्यू है K, y2 की वैल्यू है 5, तो हो जाएगा 5K प्लस M2 y1, M2 की वैल्यू है 1, y2 की M2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -5, तो -5 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो माइनस का 5 ही बनेगा आपके पास, अपॉन में ये हो जाएगा K+1। ठीक है, इक्वस टू, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो -4K का -4K रहेगा, +1 का +1, अपॉन में ये हो जाएगा हमारा क्या, K+1, कॉमा, इसको भी लिख लेते हैं सेम ऐसे, तो ये हो जाएगा 5K
5 के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन में के प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है ये x, 0 आया है ना हमारे पास। अब ये जो चीज़ है देखिए, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये x जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करेगा इस वाले पार्ट को, और जो ये 0 है ये कोऑर्डिनेट किसका है, ये y का है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो हम कंपेयर कर देते हैं अब। ठीक है, हम कंपेयर कर देते हैं। देखिए x को हमने कंपेयर करना है किसके साथ, ये करना है हमने -4 के प्लस 1 अपॉन में के प्लस 1 के साथ। अच्छा देखिए यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए x भी मेरे पास क्या है, अननोन वैल्यू है, k भी मेरे पास क्या है, अननोन वैल्यू है। अब अगर मैं राइट साइड चलूँ, ठीक है, मैं राइट साइड को अगर देखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास एक ही वैल्यू अननोन है। क्यों है एक ही वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास 0 है ना, y की वैल्यू तो क्या है, ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ से क्या बचेगा, इक्वस टू 5k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ से आराम से हम k निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही वैल्यू अननोन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 0 की मल्टीप्लाई हम इससे करवा देंगे, दोनों से ही। तो 0 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये भी 0 बनेगा, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, ये भी 0 बनेगा। तो टोटल मेरे पास 0 आ गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में बचा मेरे पास क्या, 5k माइनस 5। -5 को उठा के मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। 5 इक्वस टू उधर बना 5k, मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 5/5 कट करेंगे तो यानी कि k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, अब देखिए अब k की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, तो अब आराम से क्या कर सकते हैं, उस k की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए x इक्वस टू -4 था हमारे पास, इंटू k की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो मैं 1 लिख लेता हूँ, प्लस 1 की जगह पर 1 अपॉन में k की जगह पर 1 प्लस अगेन 1। तो ये बन गया x इक्वस टू 4 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन में बन गया 2 को भेज देंगे इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये बन जाएगा 2x इक्वस टू -4 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 3, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी -3/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, मतलब x का कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखिए हमने x का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया और यहाँ से हमने k की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो रेशियो तो हमारा क्या आ गया, 1:1, और जो हमारा x पॉइंट का जो x पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट बन गया है वो आया 3 ठीक है, या आप इसको चाहे तो माइनस का 1.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, ये चार के चार जो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये 4 पॉइंट हैं, 4 वर्टेक्स किसके, पैरेललोग्राम के, एक पैरेललोग्राम के, और ये बिल्कुल एक ऑर्डर में लिए गए हैं। ठीक है, आगे आपको बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, नहीं सॉरी कहाँ था, हाँ, फाइंड x एंड y। तो आपको x और y की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए चलिए मान लीजिए कि मैं इसको p, q, r और s, ये 4 पॉइंट मान लेता हूँ, 4 वर्टेक्स मान लेता हूँ पैरेललोग्राम के। अब इन चारों के हमको क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हैं और ऑर्डर में लेने हैं। मतलब जैसे p यहाँ पे, q, r, s, अब ऐसे नहीं लिख सकते कि p इधर, q इधर और r इधर और s इधर, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक ऑर्डर में लेना है, p, q, r, s, या इधर से भी ले सकते थे, या यहाँ से अगर p, q, r, s ऐसे आएगा। ठीक है, एक साथ। तो देखो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 2, तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले 1, 2। फिर उसके बाद q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, y। उसके बाद r पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, 6, और s पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 5। ठीक है, ये तो हमें 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब ये आपको बोल रहा है कि x और ये जो y है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है ना, जो कोऑर्डिनेट है, इनकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। अच्छा, अब कैसे होंगे 2 तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये है कि आपको पता होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में, कि उसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं,
है ना, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पी क्यू वो इक्वल होगा किसके, एस आर के। तो आप पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, और एस आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए और इन दोनों को इक्वलाइज कीजिए। इक्वलाइज क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल होता है ना, ये वाले साइड और ये वाले साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस आएगा इक्वल टू रखेंगे उसको एस आर के डिस्टेंस के इक्वल, तो यहाँ से एक हमारे पास क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली हम जो पी एस हमारा जो डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को निकाल लेंगे, उसको इक्वल रखेंगे क्यू आर के, तो वहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। फिर जाके हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। अब ये है थोड़ा सा लेंथी तरीका, ठीक है, जिसको कि हम अप्लाई नहीं करने वाले। हालांकि मैंने आपको समझा दिया, आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हैं। देखिए अब हम कर रहे हैं इसका शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, वो ये है कि अगर मैं इन दोनों के डायगोनलों को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। तो हमने ज्वाइन कर दिया पी को आर से, एक डायगोनल हमारा ये है और एक डायगोनल हमारा एस से क्यू, ठीक है। तो इन डायगोनलों के बारे में, पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी भी होती है, जो शायद क्लास 8th में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आप पढ़ रहे थे वहाँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट एम पॉइंट है, ठीक है। तो जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, जैसे क्यू, एस क्यू और पी आर, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ठीक है। और बाइसेक्ट का मतलब कि जिस पॉइंट पे वो कट हो रहे हैं दोनों के दोनों आपके ये डायगोनल्स ना, वहाँ से ये एस से लेके एम तक के जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी एम से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के, और सिमिलरली पी से लेके जो एम तक की डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगी एम से लेके आर तक के डिस्टेंस के। ये प्रॉपर्टी होती है एक पैरेललोग्राम की। अब इससे होगा क्या कि देखिए, जब ये एस और एम इक्वल है, एस एम इक्वल है एम क्यू के, इसका मतलब एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एस क्यू, है कि नहीं है। एम क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, तो एम मिड पॉइंट है। सिमिलरली पी और आर का मिड पॉइंट क्या है, वो भी एम ही है ना। तो बस इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर वो इक्वल हो जाएगा किसके, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू के या क्यू एस के। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ऋण की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले पी आर, देखिए अब ये एम जो है मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे इस पर, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, है ना। मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस एक्स, ये x प्लस 1 कह दीजिए, तो ये जाएगा हमारा क्या, x प्लस 1। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई मिड पॉइंट फार्मूला लिख देते हैं, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से हम क्या करते हैं, इनको इक्वलाइज करते हैं। देखिए यहाँ से x प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कॉमा 6 प्लस 2, ठीक है, y1 प्लस y2 तो हो जाएगा 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाएगा एस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं, देखो एस का फर्स्ट पार्ट है 3, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, इसके हो जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है x प्लस 1, ये x कोऑर्डिनेट दिखा रहा है किस पॉइंट का, इस m पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। और ये जो आपका 3 प्लस 2 अपॉन में 2 आया है, ये भी तो x पॉइंट ही दिखा रहा है इसी m पॉइंट का। हमारी बात समझ में, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों के दोनों जो है m पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली देखिए ये जो आपका 6 प्लस 2 अपॉन में 2 आया है, वो 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हैं, ठीक है। यहाँ पे जो m के कोऑर्डिनेट है ना आपके x, y जो होंगे, तो ये जो x है, ये x इन दोनों, ये दो वैल्यू जो इक्वल आपस में होंगी वो x ही है। और सिमिलरली ये जो दो वैल्यू हैं, इन दो वैल्यू को अगर हम इक्वल करेंगे, आंसर निकालेंगे, तो वहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, मतलब इस पॉइंट की, ठीक है। तो चले अभी हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल करते थे इसको, देखो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 अपॉन में 2।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट साइड में मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर लेफ्ट और राइट साइड में डिनोमीटर में अगर एक जैसी वैल्यू है तो कट जाती है। क्यों? क्योंकि 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, फिर वहाँ से उठा के उसको अगर नीचे लाएंगे डिवाइड में तो ऊपर नीचे कट हो जाएंगी। तो उतना बड़ा स्टेप ना करके हम इसको यहाँ पे कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से x + 1 इक्वस टू क्या बचा हमारे पास 7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को भेजेंगे राइट साइड में तो ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, x की वैल्यू क्या बनी, 6 आ गई। अब जरा y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम 6 + 2 कितना हुआ 8 डिवाइड बाई 2, इसको इक्वलाइज करेंगे किसके 5 + y अपॉन में 2 के। तो यहाँ पे भी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा 8 और 5 + y। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 8, ये +5 को उठा के लेफ्ट साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा इक्वस टू y के 8 में से 5 गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये आ गए हमारे 2 पॉइंट, मतलब जो हमारे x और y जो छूटे हुए थे ना वर्टेक्स हमारी, ये x की वैल्यू कितनी आई हमारी, वो आ गई 6, और जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारे कितने 3। ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, अच्छा सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 2, -3, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 1, 4। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपको गिवन सर्कल है आपके पास। अब वो बोल रहा है ये डायमीटर है मान लीजिए, और डायमीटर है आपका ए और बी। ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं किसके, एक तो सेंटर के, चलिए सेंटर मान लीजिए मैंने ओ मान लिया। ठीक है, ये सेंटर मेरा ओ है। तो ओ पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास। और जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है हमें, वो है 1, 4। ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि एक्स, सॉरी जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, ये x, y है, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो मैंने x, y मान लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इसके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख देता हूँ मैं, हेयर ओ इज, अब देखिए ओ क्या है, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है ये एक रेडियस है ना, सेंटर से लेके सर्कल के रेडियस, सेंटर से लेके और एक कॉर्नर तक जाने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है। सिमिलरली ओ से लेके ए तक ये भी तो एक रेडियस ही है, तो ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल। तो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस वो क्या है, बिल्कुल सेम हो गया आपस में। ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मिड पॉइंट है ओ। तो आप लिख सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, O is मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। जो लाइन सेगमेंट हमारी ए बी बनी है ना, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी का क्या है, लाइन सेगमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं इस पर, तो क्या इस पर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला या बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो जब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखें मुझे निकालना है किसके, जो ओ है। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करते हैं, ये ओ के कोऑर्डिनेट निकाल रहे होते हैं ना, ओ के कोऑर्डिनेट तो इसने ऑलरेडी दे दिए हमें क्या, 2, -3। तो ओ के कोऑर्डिनेट हम निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है, देखिए x + 1, हम लिख सकते हैं x + 1 डिवाइड बाई 2, y + 4 डिवाइड बाई 2, y + 4 डिवाइड बाई 2। अब बस इसको इक्वलाइज कर दीजिए। इक्वलाइज करने का मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट आया है ये इस फॉर्मूले से आता है, मतलब इस पार्ट से आता है, और ये जो -3 आया है वो इस पार्ट से आता है। ठीक है, तो इक्वलाइज कर दीजिए बस इसको। तो क्या हो जाएगा, 2 को इक्वल रख देंगे हम किसके, x + 1/2 के, और सिमिलरली y मतलब -3 को हम इक्वल रख देंगे किसके, y + 4/2 के। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके नीचे भी 1 लगा दिया, इसके नीचे भी 1 लगा दिया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बन जाएगा 4 = x + 1। यहाँ से +1 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 1, यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो x पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ये x जो है, ए का जो x कोऑर्डिनेट था हमारा वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब ऐसे y भी कर दीजिए, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 6 = y + 4 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में,
तो y की वैल्यू क्या आएगी, -6 तो पहले से था, +4 क्या बन गया, इधर आके लेफ्ट में आएगा -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। ठीक है, तो जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या आ गया, -10। तो इस तरह से हमने ये 7 क्वेश्चन तक हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो आगे बाकी अब जो क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं 8th 9th और 10th, इन तीनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे अब। ठीक है, अब जल्दी वो वीडियो आ जाएगी आपके सामने 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो तब तक ये जो क्वेश्चन करवा रखे हैं इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। मैथ देखिए, मैथ सीखने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव टू बी प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल नियर बाय हैं। आफ्टर 2-3 मंथ आपके बोर्ड एग्जाम आपके बिल्कुल सामने होंगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चनों को बनाइए, जितनी बार 2 बार 3 बार बनाने की कोशिश कीजिए, मैथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगी और मैथ आपको समझ में भी आने लगेगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।